दोस्तों, जब एक लड़की को अय्याशी का भूत चढ़ता है तो वो ये भूल जाती है कि मेरे माता पिता की जो इज्जत है वो उछलेगी, तो उससे उन पे क्या फर्क पड़ेगा। उनका जीना हराम हो जाता है। समाज में जहां भी जाते हैं तो यही बातें होती है कि तुम्हारी लड़की ये करती, तुम्हारी लड़की वो करती। लेकिन इससे परे जो वो लड़की होती है उसको तो सिर्फ रंग रलियां मनाने से मतलब होता है। और ऐसे ही शादी के बाद जब औरत अय्याशी करने लग जाती है तो उसको भी फिर अपने ससुराल वालों की इज्जत से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो बस ये सोचती है कि जो मैं कर रही हूँ इसी में जिंदगी का मजा है। और फिर उसको उस मजे की ऐसी सजा मिलती है कि हर कोई उसे याद रखता है। दोस्तों, ऐसी ही आज की कहानी है एक महिला की, जो कि अपने पति से हट करके दूसरे के साथ अय्याशी करती है। और एक के साथ नहीं, दूसरे के साथ करती है। इस तरह जब अय्याशी करती है और उन लोगों को जब पता चल जाता है, उसके पति को पता चल जाता है कि ये मुझे धोखा दे रही है, तो वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि दोस्तों उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। पूरी वीडियो आप लोग देखना, कहानी बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ ये सीख देगी। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा लाइक कर दे जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की जो कहानी है, एक प्रदेश है बिहार, और बिहार में एक जिला लगता है बेतिया। बेतिया के अंतर्गत एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक लाश पड़ी होती है एक महिला की। दोस्तों, महिला की वो लाश एकदम नग्न अवस्था में होती है। उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके साथ किसी ने रेप किया हो और रेप करने के बाद में मर्डर कर दिया हो। दोस्तों, बिल्कुल नग्न अवस्था होती है, बस थोड़े से नाके बराबर कपड़े पहने होते हैं। और वो लाश कब्रिस्तान में होती है, इसलिए वहां पर कोई भी जाता नहीं आता नहीं है। जब झाड़ू लगाने वाला सुबह पहुंचता है तो उसको उस औरत की लाश नजर आती है। जैसे ही लाश नजर आती है तो वहां से वो बाहर निकलता है चीखते हुए और चिल्लाने लगता है कि अंदर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में, बिल्कुल ना के बराबर उसके ऊपर कपड़े हैं। लोग अंदर जाके कब्रिस्तान में देखते हैं तो सच में वाकई में औरत की पोजीशन बता रही थी कि ऐसा लग रहा था उसके साथ पहले रेप किया गया है, फिर उसका मर्डर किया गया है। और कुछ लोगों का मानना था कि ये कब्रिस्तान है, हो सकता है कोई डेड बॉडी लाया हो। लेकिन जो उसकी अवस्था थी, उस अवस्था से लग रहा था कि कोई भी इसे दफनाने के लिए नहीं लाया, क्योंकि वो अपने इस लाश को कायदे से लाता और फिर ऐसे ही क्यों फेंक जाता, वो तो दफना के ही जाता। इसलिए साफ पता हो रहा था कि किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद में वहाँ के लोग पुलिस वालों को कॉल करते हैं। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ उस कब्रिस्तान में आ जाते हैं। आने के बाद में जब वहाँ का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर उस महिला और उसके बदन पर छोटे जो कपड़े थे उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस वालों को भी देखने से लग रहा होता है कि इसके साथ किसी ने रेप किया और उसके बाद इसको मार दिया। पूरा शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो कहीं भी कुछ भी चोट के निशान नहीं होते हैं। हल्के फुल्के नाखूनों के निशान होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ जितने लोग होते हैं सबसे पूछते हैं, क्या तुम इस महिला को जानते हो? लेकिन दोस्तों, वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो कि बता दे कि मैं इस महिला को जानता हूँ। दोस्तों, बहुत पूछताछ करने के बाद में उस महिला का कोई भी सुराग नहीं लग पाता है कि पुलिस वालों को पता चल जाए ये महिला कौन थी, कहाँ की है और इसका मर्डर यहाँ कैसे हुआ या यहाँ कैसे आई। पुलिस वाले उस महिला की लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और अपनी छानबीन जारी रखते हैं पता लगाने के लिए कि ये महिला कौन है। दोस्तों, पुलिस वालों को लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन
उस महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है, ना ही उनके थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि जो कि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो। तीसरे दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि इस महिला के साथ एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने रेप किया है और उसके बाद में इसकी गला दबा करके हत्या कर दी। यानी कि दोस्तों, इस महिला के साथ में गैंग रेप हुआ है और उसके बाद में फिर इस औरत की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस वाले के लिए बड़ा सवाल था कि ये औरत है कौन। पुलिस वाले अपनी तलाश जारी रखते हैं कि इसी बीच में एक व्यक्ति आता है पुलिस स्टेशन। आने के बाद में कहता है कि मैं इस महिला को जानता हूँ, मैं इस महिला के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाए। पुलिस वाले सहमत हो जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले परेशान होते हैं, उनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे पता लगे कि ये महिला कौन है। पुलिस वालों को वो व्यक्ति बताता है कि इस पुलिस स्टेशन क्षेत्र से थोड़ी दूर पर एक गांव है, उस गांव की ये महिला है और इस व्यक्ति के नाम की ये पत्नी है। तो पुलिस वालों को जब इतना पता चल जाता है तो पुलिस वाले सीधे उसके गांव पहुंच जाते हैं, उसके घर पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद में पुलिस वाले जब उसके परिजनों से पूछते हैं क्या इस तरह की, इस हुलिया की महिला आपके घर की है, तो वो परिजन जो होते घर वाले वो कहते हैं हाँ जी, ये मेरे ही घर की महिला है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये कितने दिन से गायब है, तो वो बताते हैं कि इसको 3 दिन हो गए हैं गायब हुए और ये रात में घर से कहीं निकल गई थी और उसके बाद में ये दोबारा लौटी नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर ये लौटी नहीं तो इसके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं घर वाले कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, दरअसल मेरा जो बेटा है वो बाहर कमाता था, काम करता था और ये घर पे रहती थी, ये मेरी बहू है। घर वाले उसके बताते हैं कि ये इतवार की रात को बाहर गई थी और उसके बाद में दोबारा घर नहीं आई। तो पुलिस वाले जो होते उससे पूछते हैं तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, तो वो कहते हैं नहीं, हम इसको ढूंढ ही रहे थे लेकिन फिलहाल अभी नहीं लिखवाई। तो पुलिस वालों को बड़ा अजीब लगता है और वो पूछताछ करके चले जाते हैं। पुलिस वालों को ये तो पता चल जाता है कि ये महिला कौन थी और ये नहीं पता चलता कि इस महिला का मर्डर किसने किया। पुलिस वाले उसके घर वालों से ये भी पूछते हैं इस महिला की किसी से दुश्मनी थी, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इस महिला की किसी से दुश्मनी नहीं थी। किसी से प्रेम प्रसंग था, तो घर वाले कहते हैं किसी से प्रेम प्रसंग की भी मुझे जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस वालों के सामने एक सवाल था कि इस महिला का मर्डर किया तो किया किसने। पुलिस वालों को जब कुछ समझ में नहीं आता है, किसी तरह से जानकारी नहीं मिलती, तो वो 2 जासूस अपने छोड़ देते हैं और कहते जाओ इसके गांव में पता लगाओ कि इस महिला का कातिल कौन है। जब वो 2 जासूस चले जाते हैं, वो जासूस 2 दिन बाद लौट के आते हैं और फिर पुलिस वालों को बताते हैं कि इस महिला का नाम रीना है और जो इसका पति है, इसके पति का नाम राजदेव है। इसका पति कमाने के लिए बाहर रहता है और बाहर रहकर ही कमाता है और घर पे खर्चा भी भेजता है। जो ये महिला है रीना, जब इसका पति घर पे नहीं था तो रीना को अब शारीरिक प्यास सताने लगी। और दोस्तों, अब रीना क्या करती है कि एक उसी गांव का व्यक्ति होता है जिसका नाम रजनेश कुमार होता है, उससे ये दोस्ती बढ़ाने लगती है। दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों कुछ इस प्रकार उससे बातचीत होने लगती है कि उससे प्रेम प्रसंग चलने लगता है। प्रेम प्रसंग जब चलने लगता है तो दोस्तों एक समय वो आता है कि सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं और इनका शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब रीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि पैसे पति भेज ही रहा था कमा कमा के और जो शारीरिक की जरूरत थी, शारीरिक भूख थी, वो रजनेश कुमार पूरी कर रहा था। दोस्तों, अब इनमें प्रेम प्रसंग चलने लगता है, आए दिन शारीरिक संबंध बनने लगता है। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और जब समय काफ़ी गुजर जाता है तो रीना का मन रजनेश से भर जाता है। जब रीना का मन रजनेश से भर जाता है
तो वो अब दूसरे किसी नए व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ती है। और दोस्तों, कुछ समय बाद रजनीश के ही दोस्त अखिलेश से रीना की मुलाकात हो जाती है। अखिलेश जो होता है वो भी खूबसूरत सुंदर लड़का होता है, उससे ये बातें करने लगती है। और दोस्तों, बातें करते करते उससे भी प्रेम प्रसंग का जादू चला देती है। जब ये अखिलेश से प्रेम प्रसंग में रहने लगती है तो दोस्तों, अखिलेश से भी इसके शारीरिक संबंध बन जाते, उससे भी ये मजे लेने लगती है। और दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगता है। रजनीश को ये बात पता चल जाती है कि जो रीना है वो अब मेरे दोस्त अखिलेश से प्यार करती है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। लेकिन जो रजनीश होता है वो कहता है, चलो मुझसे गई तो जग से गई, मुझे क्या करना है। जो रजनीश होता है वो भी एक प्रीति नाम की लड़की से प्रेम करने लगता है। जब ये बात रीना को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो ये कहती है कि कल तक ये मुझसे प्यार करता था और आज किसी और लड़की से प्यार करता है। वो जाती है, रजनीश से बात करती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करते थे और तुम किसी और लड़की से, प्रीति जो नाम की लड़की है, उससे क्यों प्यार करने लगे। लेकिन वो खुद नहीं देखती कि खुद क्या कर रही, खुद भी अखिलेश से प्यार कर रही, शारीरिक संबंध बना रही। वो ये चाहती थी कि रजनीश भी मेरा रहे, अखिलेश भी मेरा रहे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और ये अब अखिलेश से संबंध बनाती रहती है। कुछ समय बाद इसका जो पति होता है राजदेव, वो घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद में दोस्तों, उसे कहीं ना कहीं से पता चल जाता है उसकी पत्नी के बारे में, रीना के बारे में, कि उसका अफेयर पहले रजनीश से चल रहा था और अब अखिलेश से चल रहा। जब ये बात सारी उसे पता चलती है तो वो आता अपने घर पे। उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम राजा होता है, उससे वो पूछता है, क्या भाभी की ये बातें मुझे सुनने को मिली, ये बात सही है कि तुम्हारी भाभी इस तरह का काम कर रही है। जो राजा होता है उसका छोटा भाई वो बताता है, हाँ भैया ये बिल्कुल सही बात है और भाभी का अफेयर जो है पहले रजनीश से चला और अब अखिलेश से चल रहा है। इतनी बात जब उसके पति को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है और उसके बाद एक ऐसी प्लानिंग तैयार करता है जिसे उस पत्नी को सबक मिल सके, क्योंकि वो चाहता था कि इसने मेरे साथ धोखा दिया तो मैं इसे धोखा दूंगा। वो सीधा जाता है रजनीश के पास और रजनीश से सारी बात पूछता है। तो रजनीश भी कह देता, हाँ पहले मुझसे अफेयर था लेकिन अब मेरा कोई मतलब नहीं है। तो उसका पति अपने प्लान में रजनीश को शामिल कर लेता है, अपने भाई राजा को शामिल कर लेता है और उसके बाद में एकांत में अखिलेश को भी बुला लेता है और अखिलेश को सारी बात रजनीश बता देता है कि ये जो रीना है इसने अपने पति को धोखा दिया, मुझसे प्यार किया, मुझसे मन भर गया तो मुझे धोखा दिया, तुमसे प्यार किया, उसके बाद तुमसे भी मन भर जाएगा तो किसी और का। इसका तो चरित्र ही इस तरह का है। दोस्तों, उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और एक कब्रिस्तान होता है, उसमें अखिलेश के जरिए उस महिला रीना को बुलवाते हैं। जब रीना रात में देखती है कि हर कोई सो गया घर में, तो रात में चली जाती है, उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। तो वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि अखिलेश था, रजनीश था, उसका देवर राजा था और उसका पति भी वहां पर मौजूद था। जब चारों को देखती है तो वो चौंक जाती है और सोचती है कि शायद आज मेरा भांडा फूट गया। उसके बाद में दोस्तों, जब रीना वहां पहुंच जाती है तो उसका जो पति होता है वो पास में आता है, कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अय्यासी सवार है, आज तुम्हारी अय्यासी का भूत हम सब मिलके उतार देंगे। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो उसका पति होता है वो उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के मुंह उसका बांध देता है। बांधने के बाद में उसका पति सबसे पहले उससे शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में जब उसका मन भर जाता है तो उसका देवर उससे शारीरिक संबंध बनाता है जिसका नाम राजा होता है। उसका भी जब मन भर जाता है तो अब रजनीश उससे संबंध बनाता है
और रजनेश का भी मन भर जाता, तब अखिलेश शारीरिक संबंध बनाता है। अब बारी बारी करके ये चारों उससे शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और उसका पति कहता है कि जैसा तूने कर्म किया वैसे ही मैं तुझे सजा दे रहा हूँ, तुझे यही सब चाहिए था ना, तू इसीलिए जीती थी, इसीलिए इनसे संबंध बनाए थे कि तेरी शरीर की प्यास पूरी हो। आज हम सब मिलकर तेरी शारीरिक प्यास पूरी कर देंगे। दोस्तों, जब ये बारी बारी शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में अब वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो ये हम सबको फंसवा भी सकती है, इसलिए इसको मार देना ही उचित होगा। और उसका पति और वो तीनों मिलकर के उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। कोई हाथ पकड़ता, कोई पैर, और उसका पति ही उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। जब हत्या हो जाती है तो उसको वहीं पर छोड़ करके और ये चारों भाग जाते हैं और सोचते हैं अब तो पता ही नहीं चलेगा कि इसकी हत्या किसने की है। और दोस्तों, यही सोच लेके वो वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जो पुलिस वालों के खबरी होते हैं, जब ये सारी बात बता देते हैं तो पुलिस वाले जा करके उन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन चारों से बात पूछते हैं क्या ये सही बात है या गलत है। दोस्तों, बिना किसी झिझक के वो सारी गुनाह जो होता है वो अपना कबूल कर लेते हैं। उसका पति कहता है कि मेरी पत्नी इतनी अयास हो चुकी थी कि उसे अब इज्जत और बेइज्जती से कोई परवाह ही नहीं था, तो जैसा उसने किया वैसा ही मैंने उसको अंजाम दिया। जिस चीज़ की उसे भूख थी वो मैंने भरपूर उसे दी और बाद में उसकी हत्या कर दी। वो सब ये गुनाह कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले उनको सलाखों के पीछे डाल देते हैं तरह तरह की धाराएं लगा करके। लेकिन दोस्तों, क्या उनके पास यही रास्ता था? उसके पति के पास अगर वो चाहता तो कानूनी तौर पर से भी वो लड़ सकता था, कानूनी मदद ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे वो मुजरिम भी बन गया और उसे अब सलाखों के पीछे भी रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? उसकी पत्नी तो गलत थी ही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसका पति गलत निकला, क्योंकि कोई पति अपने सामने अपनी पत्नी को किसी दूसरे के सामने कैसे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसके पति ने सही किया या गलत किया। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।